अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। दारुल देवबंद ने लगाई पाबंदी, मुसलमानों में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा कि ये पाबंदी हटनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। दारुल देवबंद ने बहुत बुरा किया है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के देख लेते हैं, सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वाक़े दारुल देवबंद के अहाते में एक बार फिर से औरतों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। औरतों के जरिए उसूल व ज़वाबित को तोड़ने का हवाला देते हुए कैंप्स इंतजामिया ने फैसला लिया है। वाज़ेह हो कि नवंबर 2024 में दारुल देवबंद के कैंप्स में औरतों के दाखिले पर पहले से लगी पाबंदियों को कुछ शर्तों के साथ हटा लिया गया था। औरतों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिस लगा दिया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि इदारा में औरतों का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू है। नोटिस में इस बात का भी तस्करा है कि कैंप्स में वीडियो बनाना, तस्वीर खींचना, गुटखा या तंबाकू खाकर थूकना, पौधों को छूना और फूल तोड़ना भी मना है। साथ ही तमाम ज़ायरीन को गुरूब आफ्ताब से पहले कैंप्स से बाहर जाने की भी हिदायत दी गई है। कैंप्स इंतजामिया का कहना है कि खवातीन ज़ायरीन ने बगैर बुरके के मदरसे के अंदर वीडियो बनाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया। वाइस चांसलर ऑफिस के इंचार्ज मौलाना मुफ्ती रेहान कासमी ने कहा कि गुज़िश्ता साल 17 मई को कैंप्स में रील बनाने की शिकायतों के बाद औरतों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी और नवंबर में हमने सख्त शराइत के साथ पाबंदी हटा ली थी। मौलाना मुफ्ती रेहान कासमी के मुताबिक कैंप्स में दाखिले के शराइत में खवातीन को निकाब पहनना, एक गार्जियन के साथ आना, मोबाइल फोन जमा करना और 2 घंटे का विजिट पास लेना शामिल था। लेकिन कई शराइत की बार बार खिलाफ वर्जी की गई। ऐसे में मंगल 29 जुलाई को एक बार फिर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी के बाद अब खवातीन दारुल देवबंद की तारीखी इमारतें, एशिया की मशहूर मस्जिद रशीदिया और गोलाकार लाइब्रेरी नहीं देख पाएंगी। तो दोस्तों, ये है मुकम्मल खबर। आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या दारुल देवबंद ने सही पाबंदी लगाई है, सही किया है, दुरुस्त किया है या क्या किया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।